हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय आप सभी को राजकिशोर देवी के इस यूट्यूब चैनल पे हृदय के अनंत गहराइयों के साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। समावेशी शिक्षा जो हमारा आज का टॉपिक है, पाठ्यक्रम और समायोजन। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो इसको वॉच करें। ठीक है, चलते हैं हम आज के इस टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है, देखिए, पाठ्यक्रम और समायोजन। प्रस्तावना देखते हैं हम। शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है और समाज के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है और समाज के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में पाठ्यक्रम और समायोजन का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि यह विभिन्न क्षमताओं और जरूरतों वाले विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है। मतलब जो स्पेशल एजुकेशन है, ये सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ समावेशी शिक्षा का अध्ययन कराता है। विभिन्न क्षमताओं और जरूरतों वाले विद्यार्थियों को, यानी जो विभिन्न क्षमता वाले जो बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, जो वंचित वर्ग से बच्चे आते हैं, उनको साथ में लेकर के और एक छत के नीचे समावेशी विद्यालय में, एक प्रांगण में सारे बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, वो हमारा समावेशी विद्यालय है। तो स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा का महत्व तो ये है कि हम सबको समान अवसर दें, सबको साथ लेकर चलें। आगे देखते हैं। विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम और समायोजन के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के बीच एक समावेशी वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें प्रत्येक छात्र को उसकी व्यक्तिगत क्षमता और जरूरतों के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। यानी जब एक साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे तो उत्साह भी बढ़ेगा, टीचर द्वारा प्रोत्साहन भी मिलेगा और शिक्षक जो स्पेशल टीचर होते हैं उनके द्वारा उनको शिक्षा भी मिलेगा। और एक साथ बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनका उत्साह वर्धन होगा और उनको सभी बच्चों से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर वर्ग से बच्चे रहेंगे तो सभी को कुछ सीखने को मिलेगा। जो निम्न प्रकार के बच्चे हैं, वो आगे जो बढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उनके पास पढ़ने की कैपेसिटी है, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ गुण होते हैं जो सभी के लिए जरूरत है। सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, सभी से कुछ न कुछ सीख मिलती है। आगे देखते हैं हम पाठ्यक्रम की परिभाषा और महत्व। पाठ्यक्रम का अर्थ है वह संपूर्ण योजना जिसमें विद्यालयों के विकास और सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और आकलन तंत्र शामिल होते हैं। यह शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य और नीति को व्यवहार में लाने का माध्यम होता है। पाठ्यक्रम का महत्व। समग्र विकास। समग्र विकास क्या होता है, देखते हैं हम। यह छात्रों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक होता है। संवेदनशीलता। विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विधियां प्रदान करती हैं। अनुकूलन क्षमता। यह छात्रों को उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। समायोजन का अर्थ और आवश्यकता। शिक्षा में समायोजन का तात्पर्य उन तरीकों और प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से विभिन्न जरूरतों और क्षमताओं वाले छात्रों को सीखने के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जाता है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में
समायोजन का उद्देश्य छात्रों को उनके विशेष जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। यानी जो मध्यम वर्ग से बच्चे आते हैं, जब एक साथ समान अवसर दिया जाएगा तो वो भी अपना विकास करेंगे। तो एक साथ बच्चों को पढ़ाने का लक्ष्य यही है कि सबका विकास हो, सब पढ़ें, सब बढ़ें। आगे देखिए, समायोजन की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, शैक्षणिक बाधाओं को दूर करना, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक चुनौतियां, प्रेरणा और आत्मनिर्भरता, छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सीखने के लिए प्रेरित करना, विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम की विशेषताएं। विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में अलग और अनुकूलित होता है। यह विशेष रूप से छात्रों की विविध जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। विशेषता देखिए इसका, जो हमारा पाठ्यक्रम है कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम हमारा लचीलापन होना चाहिए। पाठ्यक्रम को छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार बदलने की सुविधा, जैसे कि हम बच्चों के लिए आईईपी तैयार करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम जो होता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, तो उसमें यही है कि हम अपने सुविधा के अनुसार, बालक की सुविधा के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को चेंज कर सकते हैं। क्या पढ़ाना है, हमें कैसे पढ़ाना है, आज मुझे क्या पढ़ाना है, सब हमारा व्यक्तिगत शिक्षा योजना में सम्मिलित रहता है। आगे देखिए, हमारा विशेष सामग्री, यानी दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और मानसिक चुनौती वाले छात्रों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री। आपको पीछे वीडियो में मैं बताया था कैसे बालकों के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा दृष्टिबाधित बालक हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि, श्रवण बाधित है उनके लिए कान की मशीन, मानसिक चुनौतियों वाले छात्र जैसे कि ब्रेल लिपि है, उससे दृष्टिबाधित वाले पढ़ेंगे बच्चे, उनके लिए ऑडियो वीडियो का प्रयोग किया जाता है कि बच्चे सुनकर भी पढ़ें, सुनकर भी सीखें। तो हमारे विशेष बालकों के लिए उपकरण की बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो उनकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आगे देखिए, विविध शिक्षण विधियां, यानी ऑडियो विजुअल उपकरण, ब्रेल सामग्री, संकेत भाषा आदि का उपयोग। जैसे कि मूक बधिर बालक है, उसके लिए बड़ा वाला चार्ट पेपर आता है जिसमें कि सांकेतिक भाषा युक्त रहता है। वो सांकेतिक भाषा से उन लोगों का हम मार्गदर्शन करते हैं, उन लोगों को हम बताते हैं कैसे साइन लैंग्वेज से आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा योजना, देखिए अभी बता रहे थे, आईईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, प्रत्येक छात्रों के लिए एक व्यक्तिगत योजना तैयार की जाती है। समायोजन के प्रकार, विशेष शिक्षा में समायोजन को कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। शैक्षणिक समायोजन, पाठ्यक्रम को सरल और समझने में आसान बनाना, यानी इनका जो पाठ्यक्रम हो लचीलापन हो, कैसा हो, पाठ्यक्रम सरल हो और समझने में आसान हो। छात्रों के लिए अतिरिक्त समय और संसाधन प्रदान करना, आप लोग देखते हैं विशेष बालकों के लिए एग्जाम में भी टाइम दिया जाता है, 30 मिनट 20 मिनट जो भी समय दिया जाता है, एक्स्ट्रा समय दिया जाता है विशेष बालकों के लिए। तो छात्रों के लिए अतिरिक्त समय और संसाधन प्रदान करना, यानी जो बालक पढ़ रहे हैं उनके लिए संसाधन की व्यवस्था करना, उनको अतिरिक्त क्लास देना, अतिरिक्त समय देना जरूरी है। भौतिक समायोजन, स्कूल भवनों और कक्षाओं को शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए सुलभ बनाना, यानी स्कूल और भवनों और कक्षाओं को शारीरिक रूप से, जैसे मान लीजिए आप क्लास में आए, बाहर आपको जो पैर से विकलांग व्यक्ति है उसके लिए चलने में दिक्कत होगी, तो व्हील चेयर हो या स्टिक हो
या आपके कॉलेज में वो चलने के लिए किनारे किनारे पाइप लगा हो, उसके सहारे से बच्चा आसानी से अपने क्लासरूम तक जा सके। व्हील चेयर, रैंप विशेष, जैसे रैंप के बगल में जो रैंप होता है उसके बगल में जो पाइप लगी रहती है उसके सहारे से बच्चे अपने क्लासरूम तक जा सकते हैं। व्हील चेयर रहेगा, विशेष शौचालय और लिफ्ट की व्यवस्था, यानी विशेष शौचालय का मतलब है कि शौचालय में भी लगा रहेगा कि उसको पकड़ के जो विशेष बालक होंगे अपना शौच कंप्लीट कर सकते हैं। लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक और भावनात्मक समायोजन, छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समर्थन प्रदान करना। समावेशी खेल और गतिविधियों का आयोजन। समावेशी शिक्षा और समायोजन, देखिए पढ़िए इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को एक समान वातावरण में सीखने का अवसर देता है। यानी अभी आप लोगों को बताएं समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी छात्रों को एक समान वातावरण में सीखने का अवसर देता है। यह शिक्षा प्रणाली भेदभाव को समाप्त करने और विविधता को अपनाने पर जोर देता है। यानी हर प्रकार के बच्चे, वंचित वर्ग के हो या जहाँ पर शिक्षा पहुँच नहीं पा रही है वहाँ के बच्चे हों, सबको समावेशी विद्यालय में एक साथ समान वातावरण में शिक्षा का अवसर दिया जाता है। और भेदभाव की जो प्रणाली है उसको खत्म किया जा रहा है। अगर भेदभाव रहेगा तो कोई एक साथ बैठ के पढ़ नहीं पाएगा। कहीं गरीब परिवार से बच्चा आता है, कहीं मध्यम परिवार से बच्चा आता है, कहीं अमीर घर से बच्चा आता है, तो सबको एक साथ कैसे पढ़ाएंगे जब भेदभाव नहीं रहेगा। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि भेदभाव को खत्म कर दे और सभी को एक समान वातावरण में समान अवसर प्रदान किया जाए। समावेशी शिक्षा में समायोजन के लाभ क्या है देखते हैं हम। समानता, आप लोग को भी बताया, भेदभाव जब खत्म हो जाएगा तो समानता होगा। सभी छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। जब सभी बच्चे एक समान रहेंगे तो एक समान वातावरण में एक समान उनको शिक्षा मिलेगी। सहयोग, छात्रों में सहयोग और संवेदनशीलता का विकास। अब विशेष शिक्षक के द्वारा सभी बच्चों में ईमानदारी के साथ साथ सहयोग और संवेदनशीलता का भी विकास किया जाता है। टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो विशेष बालक होते हैं उनके परिवार भी उनके संपर्क में रहते हैं, उनके माता पिता भी बार बार उनसे रोक टोक करते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है पढ़ने में, उसके लिए क्या किया जाए। तो टीचर और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है ऐसे बालकों के लिए। सामाजिक समावेश, छात्रों को समाज का अभिन्न हिस्सा बनने में मदद करना चाहिए, जो कि एक शिक्षक के द्वारा भी किया जाता है, परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है। और विशेष रूप से समाज के जो वर्ग के लोग हैं उनको भी ये चाहिए कि ऐसे बालकों का हम उत्साहवर्धन करें, प्रोत्साहन दें कि ये अपने विकास को तेजी से आगे बढ़ें। विशेष शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका क्या है? विशेष शिक्षा में शिक्षक न केवल एक शिक्षण सामग्री प्रदान करने वाले होते हैं, बल्कि वे छात्रों के मार्गदर्शक, मित्र और प्रेरक भी होते हैं। क्या होते हैं शिक्षक? शिक्षक केवल सामग्री को प्रदान करना या शिक्षा देना ही नहीं होता है। शिक्षक बल्कि छात्रों के मार्गदर्शन और मित्र और प्रेरक मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक की भूमिका, व्यक्तिगत ध्यान,
प्रत्येक छात्र की जरूरतों को समझना, संसाधन प्रबंधन, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और उपकरणों का उपयोग, मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का नियमित आकलन, प्रेरणा, छात्रों को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर प्रदान करना। यानी शिक्षक से या घर के सदस्य से, माता पिता से जो प्रेरणा मिलती है उससे बालक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनते हैं। इसी में चुनौतियां भी होती है और उसका समाधान भी होता है। हर वर्ग में, हर सिचुएशन में आपको चुनौतियां मिलेगी, लेकिन उसका भी समाधान करना है। विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम और समायोजन से संबंधित कई चुनौतियां होती हैं, जैसे संसाधनों की कमी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है विशेष बालकों के लिए। अगर शिक्षण सामग्री उपकरण की अनुपलब्धता रहेगी, कमी होगी, तो शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे? प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। मान लीजिए कोई स्पेशल टीचर है, अगर अच्छे से ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो बालकों को कैसे शिक्षित करेगा? नहीं कर पाएगा। खुद पहले शिक्षित होंगे तभी तो हम दूसरे को शिक्षित करेंगे। तो उसके लिए शिक्षकों की प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यकता है। जो हमारी कमी है कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। सामाजिक पूर्वाग्रह। अब समाज के लोगों में सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो कि समझ रहे हैं, जो ऐसे बालकों का प्रोत्साहन करें, ऐसे बालकों का उत्साहवर्धन करें, सही सलाह दें। पूर्वाग्रह में ऐसे बालक क्या करेंगे, ये समाज के लिए क्या कर पाएंगे, ये खुद अपने लिए नहीं कर पा रहे, इनके परिवार वाले नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए तो ये क्या करेंगे। मतलब उनके दिमाग में पहले से ही घर कर जा रहा है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उनको सही रास्ता तो दिखाइए, आप उनका उत्साहवर्धन कीजिए, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो लगेंगे, आपका भी विकास होगा, उनका भी विकास होगा, समाज का भी होगा और राष्ट्र के हित में भी वो लोग काम करेंगे। आगे देखिए समाधान। सरकारी पहल। विशेष शिक्षा के लिए बजट और नीतियां, विशेष शिक्षा के लिए बजट और नीतियों में सुधार, ये हमारा समाधान है कि ऐसे बालकों के लिए जिनके लिए संसाधन की कमी हो रही थी, प्रशिक्षित टीचर नहीं मिल रहे थे, जो शिक्षकों की प्रशिक्षित टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षकों को विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षित करना, सामुदायिक जागरूकता, समाज में समावेशी और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, ये हमारा समाधान है। ये जरूरी है क्योंकि अगर समय पर बालक को उपकरण नहीं मिलेगा या टीचर को नहीं मिलेगा तो बालक को नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि विशेष शिक्षा के लिए बजट और नीतियों में सुधार किया जाए, जिससे विद्यालय में उपकरण हो, प्रशिक्षित टीचर हो। आगे देखिए निष्कर्ष। विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम और समायोजन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उन्हें समाज में आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार करता है। यानी जो पाठ्यक्रम और समायोजन में सुधार होगा, जो विशेष टीचर हैं वो ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे, जो बालक हैं उनको समाज में सम्मानजनक जीने का राह दिखाएंगे, तो समाज में आत्मनिर्भर बनेंगे, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार रहेंगे। एक समावेशी और समायोजित शिक्षा प्रणाली ही एक सशक्त समाज की नींव है। यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि एक समावेशी, जिसमें प्रत्येक वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, और समायोजित शिक्षा प्रणाली ही एक सशक्त समाज की नींव है। यह हमारा कर्तव्य है कि
हम विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए ऐसा वातावरण बनाए जहां वे अपनी क्षमता का उपयोग कर सकें, जिससे समाज में ऐसे बालक अपना सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें और दूसरों को भी प्रेरणादायक बने। तो विशेष शिक्षक का महत्व ये है, विशेष शिक्षक का महत्व ये है कि वो अपना कर्तव्य आसानी से विशेष बालकों के हित में अपना योगदान दें और उनको ईमानदार और समाज के प्रति जागरूक बनाएं। कुछ हमारे एमसीक्यू प्रश्न है जिसको हम देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपके सामने प्रश्न है, इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। केवल परीक्षा की तैयारी कराना, छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, शिक्षकों को सुविधा प्रदान करना, छात्रों को अनुशासन सिखाना। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, बताइए पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है। छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, राइट ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कठोरता, लचीलापन, कठिन भाषा, लंबा समय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, आप लोग ऊपर पढ़े हैं, लचीलापन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लचीलापन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब दूर करेंगी राधा रानी। आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छे से वॉच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समायोजन का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का कार्य कम करना, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, केवल विशेष छात्रों पर ध्यान देना, सामान्य शिक्षा प्रणाली को हटाना। बताइए। समायोजन का उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, केवल विशेष छात्रों पर ध्यान देना, ये हमारा निगेटिव क्वेश्चन है। सामान्य शिक्षा प्रणाली को हटाना, क्यों हटाएंगे हम? सामान्य शिक्षा प्रणाली भी तो चल रही है ना। शिक्षकों का कार्य कम करना, शिक्षकों का कार्य हम कम क्यों करेंगे? हमारा समायोजन का उद्देश्य पूछ रहा है, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी का उद्देश्य क्या है? अभी आप लोगों को आईईपी के बारे में इतना सब कुछ बताया है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराना, प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाना, शिक्षकों की सुविधा के लिए योजना बनाना, पाठ्यक्रम को सरल बनाना। बताइए। आप लोगों को बताए थे प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाना, यानी विशेष बालकों के लिए योजना बना करके पढ़ाई कराना, यही हमारा व्यक्तिगत शिक्षा योजना का उद्देश्य है। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार हम योजना को बना करके उनका
आगे देखिए, उनके अनुसार योजना बनाकर उनको पढ़ाना, यही हमारा आईईपी है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक समायोजन का एक उदाहरण क्या है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने मन से तैयारी करें, क्योंकि सीटेट का भी एग्जाम 14-15 दिसंबर में होने वाला है। अब से 2 से 3 दिन बस है, और इसका भी एग्जाम आप लोगों को जून में देना पड़ेगा, तो इस पर भी ध्यान देते रहिए। भौतिक समायोजन का एक उदाहरण क्या है? पाठ्यक्रम को सरल बनाना, व्हील चेयर रैंप प्रदान करना, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री देना, छात्रों को खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। बताइए, भौतिक समायोजन का एक उदाहरण। देखिए, भौतिक समायोजन का मतलब ये है कि जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए क्या करेंगे हम? व्हील चेयर रैंप प्रदान करना। अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं थ्योरी में कि बालक को स्कूल जाने के लिए वहाँ पर व्हील चेयर होना चाहिए, जिससे बालक अपने क्लासरूम तक जा सके। रैंप होना चाहिए जिसके सहारे से वो धीरे धीरे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग कई बार ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। सभी छात्रों को समान शिक्षा देना। अभी बताए थे आप लोगों को कि सभी छात्रों को समान शिक्षा देना, सभी को अच्छे वातावरण में एक साथ समान शिक्षा देना ही तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? समायोजन किसके लिए सबसे उपयोगी है? सामान्य छात्रों के लिए, विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, केवल माता पिता के लिए? बताइए। इसमें ही आपका आंसर है, और सभी लोग जानते हैं समायोजन किसके लिए जरूरत है? विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए, क्योंकि अलग अलग अगर पढ़ाया जाएगा तो उससे उनका मनोबल टूट जाएगा। सभी एक प्रकार के बालक रहेंगे तो उनको समस्या होगी। अगर वही सभी प्रकार के बालक एक साथ रहेंगे, उनका समायोजन कर दिया जाएगा तो सही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या था? बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब दूर करेंगी राधा रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा में समायोजन का मतलब क्या है? छात्रों की जरूरतों को अनदेखा करना, छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को बदलना, केवल पाठ्यक्रमों को आसान बनाना, सभी छात्रों को समान सामग्री प्रदान करना। क्वेश्चन था हमारा, शिक्षा में समायोजन का मतलब क्या है? छात्रों की जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को बदलना, यानी जो विशेष बालक है उनके अनुसार अपने शिक्षण विधियों को बदलना। इसका राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैक्षणिक समायोजन का उदाहरण क्या है? बताइए। पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, खेल गतिविधियां बढ़ाना, छात्रों को अतिरिक्त समय देना। देखिए, इसका राइट ऑप्शन ए होगा, छात्रों को अतिरिक्त समय देना। आप लोगों को पढ़ाए थे जो ऐसे विशेष बालक हैं उनके लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। एग्जाम में भी ऐसा होता है कि जो
ऐसे बालक होते हैं उनको 20 मिनट 25 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है, उनको एक्स्ट्रा क्लास, ऐसे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लास कराई जाती है। राइट ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? केवल परीक्षा आयोजित करना, छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, स्कूल की नीतियां बनाना? बताइए। छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देना, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी, छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में संवेदनशीलता क्यों जरूरी है? छात्रों को व्यक्तिगत विकास के लिए, छात्रों को, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, पाठ्यक्रम को जटिल बनाने के लिए, पाठ्यक्रम को संक्षिप्त करने के लिए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और भावनात्मक समायोजन का उद्देश्य है, सामाजिक और भावनात्मक समायोजन का उद्देश्य है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, केवल शारीरिक चुनौतियों पर ध्यान देना, छात्रों के अनुसार अनुशासन सिखाना? केवल शिक्षा पर ध्यान देना? कौन सा ऑप्शन होगा सही इसमें? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। राइट ऑप्शन हमारा ए। समायोजन की आवश्यकता कब होती है? जब सभी छात्र समान हो, जब छात्रों की क्षमताएं भिन्न भिन्न हो, जब शिक्षकों को सहायता चाहिए, जब पाठ्यक्रम कठिन हो। समायोजन की आवश्यकता कब होती है? बताइए। जब छात्रों की क्षमताएं भिन्न भिन्न होगी तभी समायोजन की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पाठ्यक्रम को आसान बनाना, शिक्षित शिक्षकों की कमी, छात्रों को अनुशासन में रखना, संसाधन की अधिकता? विशेष शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। क्या है? प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने की आवश्यकता क्यों है? सभी छात्रों के लिए समान बनाने के लिए, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार, शिक्षकों की सुविधा के लिए, शिक्षकों को सरल बनाने के लिए, शिक्षा को सरल बनाने के लिए? क्या होगा ऑप्शन इसका सही? सभी छात्रों के लिए समान बनाने के लिए, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, शिक्षकों की सुविधा के लिए, शिक्षा को सरल बनाने के लिए? हमारा सबसे सही और सस्ता और टिकाऊ जिसे बोलते हैं, सबसे हमारा सुपर क्वेश्चन, इसका आंसर है छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार। राइट ऑप्शन बी। चलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है?
समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है? छात्रों को अलग अलग समूहों में विभाजित करना, छात्रों में सहयोग और संवेदनशीलता का विकास करना, केवल विशेष छात्रों को सहायता प्रदान करना, शिक्षा को कठिन बनाना। क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा बी ऑप्शन सही है, छात्रों को सहयोग और संवेदनशील का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा में संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अतिरिक्त कार्य देना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, छात्रों के लिए उपयुक्त उपकरण और सामग्री प्रदान करना और पाठ्यक्रम को छोटा करना। शिक्षा में संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है हमारा छात्रों के लिए उपयुक्त उपकरण और सामग्री प्रदान करना। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम और समायोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पहचानना, शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना, शिक्षा को महंगा बनाना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम और समायोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पहचानना, ये हमारा राइट ऑप्शन है ए, छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विशेष शिक्षा में सामाजिक पूर्वाग्रह को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों को अलग थलग करना, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, राइट ऑप्शन बी, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विशेष शिक्षा में समायोजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? विशेष शिक्षा में समायोजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों को समान अवसर मिलना, शिक्षकों का कार्य कम होना, छात्रों का समूह विभाजन, शिक्षा का सस्ता होना। देखिए, आप लोगों के लाइक करने से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। अब इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। आप लोगों को DED, HI, BI, MR सभी वर्ग के यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अब इस चैनल से आप लोग सभी प्रकार के जो पाठ्यक्रम है आपके HI, BI, MR उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसका आप लाभ लीजिए और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। विशेष शिक्षा में समायोजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों को समान अवसर मिलना, शिक्षकों का कार्य कम होना, छात्रों का समूह विभाजन, शिक्षा का सस्ता होना। सबसे इसमें सुपर आंसर कौन सा है? आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को समान अवसर मिलना। इससे हमारा समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ावा मिलेगा, वो अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। सभी प्रकार के बच्चे एक वातावरण में सभी लोग अपने एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो सबका विकास होगा, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।